जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेस में स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं जो इंग्लिश कन्वर्सेशन में बहुत अहम भूमिका निभाती है। क्या है वो टॉपिक? थिंक ऑफ और थिंक अबाउट। देख रहे हैं, थिंक ऑफ और थिंक अबाउट, यानी थिंक ऑफ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और थिंक अबाउट का प्रयोग हम कहां करते हैं। ओके, तो एक एक को हम समझा रहे हैं। थिंक ऑफ का प्रयोग वर्ब प्लस के बारे में सोचना है, और यहां देखिए थिंक अबाउट नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस के बारे में सोचना है, यानी ये देखिए और ये देखिए। थिंक ऑफ का प्रयोग जब वर्ब के बारे में सोचने की बात होगी तब करेंगे, और थिंक अबाउट का प्रयोग जब नाउन अथवा प्रोनाउन के बारे में सोचने की बात होगी तब करेंगे। तो थिंक ऑफ का प्रयोग हम कैसे करते हैं? तो सब्जेक्ट लिखते हैं पहले, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थिंक ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए, जो चेंज करने वाली जो बात होती है, इस हेल्पिंग वर्ब और थिंक को टेंस के अनुसार चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम रखते हैं, विशाल हिंदी पढ़ाने के बारे में सोच रहा है। तो देखिए यहां पे किसके बारे में सोचा जा रहा है? तो पढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है ना। तो किसके बारे में सोचा जा रहा है? पढ़ाने। और पढ़ाने क्या भैया? वर्ब है ना। तो हमने किसके बारे में सोचा? तो वर्ब के बारे में सोचा। इसलिए इस वाक्य में क्या यूज करेंगे? थिंक ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो स्ट्रक्चर के आधार पर बनाएंगे। तो सब्जेक्ट विशाल है तो विशाल लिख दिए थे। फिर टेंस देखिए, टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो विशाल के साथ इज लिख दिए। कंटीन्यूअस में थिंक का क्या हो जाएगा? थिंकिंग हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और याद रखिए टेंस कोई भी होगा, वर्ब की यहाँ कौन सी फॉर्म लिखी जाएगी? फोर्थ फॉर्म। तो पढ़ाना, किसमें पढ़ाना होता है? टीच। टीच में आईएनजी जोड़ देंगे तो टीचिंग हिंदी। ओके, अब आइए एक आध दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैं बोलूं, वह स्कूल जाने के बारे में सोच रही थी। वह स्कूल जाने के बारे में सोच रही थी। तो प्रश्न करिए किसके बारे में सोच रही है भाई? तो जाने के बारे में सोच रही है। कहां? तो स्कूल। तो किसके बारे में सोच रही है? जाने के। तो जाना क्या होता है? मेन वर्ब, अर्थात किसके बारे में सोचा गया? वर्ब के बारे में। तो बनाएंगे कैसे? तो वह है तो क्या लिखेंगे? सी। टेंस देखिए, टेंस कौन सा है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और जब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? सी वाज। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? थिंकिंग, क्योंकि उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। थिंकिंग ऑफ, फिर वर्ब। वर्ब ढूंढिए, इसमें क्या है? जाना। जाना का क्या होता है? गो, और उसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। गोइंग टू स्कूल। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या मीरा का भाई क्रिकेट खेलने के बारे में सोचा है? देखिएगा, क्या मीरा का भाई क्रिकेट खेलने के बारे में सोचा है, यानी किसके बारे में सोच रहा है? तो खेलने के बारे में। अर्थात आप क्या देख रहे हैं? सभी वाक्यों में जो सोचने की बात हो रही है वह वर्ब से हो रही है। अतः याद रख लीजिएगा कि थिंक ऑफ का प्रयोग जब वर्ब के बारे में सोचने की बात हो तो वहां हम थिंक ऑफ का प्रयोग करेंगे, और आप ये स्ट्रक्चर लिख लेंगे और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेट बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। देखिए ये टेंस पहले पहचानिए।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का वाक्य, तो हम उसके नियम के आधार पे बनाएंगे। तो क्या की अंग्रेजी तो लिखेंगे नहीं, कर्ता के अनुसार लिखेंगे। तो मीरा का भाई है, सिंगुलर नंबर हो गया, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हैज मीरा एपोस्ट्रोफी एस ब्रदर, हैज मीरा ब्रदर। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो हो गई मेरी, थिंक का क्या लिखा जाएगा, आपको पता है कि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो थिंक का क्या हो जाएगा, थॉट हो जाएगा, थॉट। उसके बाद हम लिख देंगे ऑफ। अब देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलना का क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्या खेल रहा है, तो द क्रिकेट। इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेट का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थिंक ऑफ से रिलेट ज्यादा जानकारी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं थिंक अबाउट का। अब इसका प्रयोग हम कहां करेंगे, जब नाउन अथवा प्रोनाउन के बारे में सोची जाती हो, अर्थात सोचने का जो काम होगा, या तो नाउन के बारे में सोचा जाएगा या तो प्रोनाउन के बारे में सोचा जाएगा, तब हम थिंक अबाउट का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थिंक अबाउट प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस अदर वर्ड। याद रखिएगा कि इस तरह के वाक्य में, जैसे देखें आप वर्ब की फोर फॉर्म लिखे, तो इस तरह का यहां नहीं होता है। बस थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है मेरे दोस्त, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे तो हो जाएगा, नहीं सोचेंगे तो नहीं होगा। जैसे देखिए स्ट्रक्चर बन गया, हेल्पिंग वर्ब और थिंक को ही हम चेंज करते हैं। जैसे वह मोनिका के बारे में सोच रही थी, भैया सोचने का काम किसके बारे में हो रहा है, तो मोनिका के बारे में हो रहा है ना। तो मोनिका आप बताइए क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है, तो जाहिर सी बात है मोनिका क्या है, नाउन है, अर्थात सोचने का काम किसके बारे में होगा, तो मोनिका के। इसके जगह आप प्रोनाउन कर सकते हैं, वह उसके बारे में सोच रही है, हो जाता। तो सी टेंस पास्ट कंटीन्यूअस का है, तो सी के साथ वाज, फिर थिंक का क्या हो जाएगा, थिंकिंग, क्योंकि कंटीन्यूअस है, अबाउट, उसके बाद क्या लिख देंगे, नाउन अथवा प्रोनाउन। तो नाउन क्या है इसमें, मोनिका, बाकी अदर वर्ड नहीं है तो छोड़ देंगे। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। राधा अपने बहन के बारे में 2 दिन से सोच रही है। ध्यान दीजिएगा, राधा अपने बहन के बारे में कितने दिन से सोच रही है, तो 2 दिन से सोच रही है। तो मेरे दोस्त आप बताइए, सोचने का काम किसके साथ हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, तो अपनी बहन का के लिए। तो अपनी बहन क्या हो गया भैया, यहाँ पे नाउन हो गया कि नहीं हो गया, ये अपने क्या हो गया, ये एडजेक्टिव पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि हमेशा पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है। तो नाउन और प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन है। ओके, तो राधा अपने बहन के बारे में 2 दिन से सोच रही है, तो सब्जेक्ट क्या है, राधा। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो टेंस पैटर्न ये फटाक से कौन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो क्या लिखेंगे, हैज बीन। थिंक का क्या हो जाएगा, थिंकिंग अबाउट। नाउन अथवा प्रोनाउन लिखेंगे, तो नाउन अथवा प्रोनाउन क्या है, अपने बहन। तो देखिए अपने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, क्योंकि कर्ता फेमिनिन जेंडर है, तो फेमिनिन जेंडर के लिए लिखते हैं हर सिस्टर। कितने दिन से सोच रही है, तो 2 दिन से। तो ये 2 दिन अनिश्चित होता है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे, फार 2 आवर्स। तो ये हो गया। चलिए एक और एग्जांपल और देखते हैं।
आपको समझने के लिए एक आध एग्जाम्पल और उठाते हैं। जैसे मैं लिखूं तुम उसके रिजल्ट के बारे में सोच रहे होगे। तुम उसके रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो। किसके बारे में सोच रहे हैं भाई? तो उसके रिजल्ट के बारे में, बोले तो परिणाम के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या होगा? तो यू विल बी, थिंक का क्या हो जाएगा? थिंकिंग, क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर पर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, तो थिंक का क्या हो जाएगा? थिंकिंग अबाउट, नाउन अथवा प्रोनाउन क्या है भाई? उसके है, तो थिंक अबाउट हिम रिजल्ट। रिजल्ट क्या हो जाएगा? अदर वर्ड में डाल देंगे। ओके, हिम ऑब्लिक हर, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो इस तरह से थिंक आपका प्रयोग वर्ब प्लस के बारे में सोचना, अर्थात जब सोचने की बात वर्ब के लिए हो तो थिंक आपका प्रयोग करते हैं, और जब सोचने की बात नाउन अथवा प्रोनाउन के लिए हो तो हम थिंक अबाउट का प्रयोग करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट का जो वीडियो होता है उसे बस बारीकी से देखना और समझना होता है, और कॉपी रख करके देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप उसको लिखते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके ही नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। और उस तरह से यदि आप ये सोचते हैं कि बस हमने देख लिया और पूरा हो गया, तो मैं आपको बता दूं, इस तरह के माइंड रखने वाले हजारों में 2-4 लोग होते हैं। ठीक है, कि एक बार देखे और देख करके ही उनको तैयार हो गया। यदि आपके अंदर इस तरह की क्वालिटी है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। यदि आपके अंदर इस तरह की क्वालिटी नहीं है तो उसे बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको जो कुछ भी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है आप उसका नोट बनाइए और उस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ना कि सिर्फ कोटा पूरा करिए। हाँ हमने तो कर लिया। मेरे दोस्त ऐसे नहीं होता है। यदि आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं तो आप पढ़िए और पूरा मन लगा के पढ़िए। ये देखिए, ये सब क्या है ना, ये बोलचाल की भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे अच्छे से समझिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और मेरे वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको इस तरह से ज्ञानवर्धक बातें बता भी सकें और आप तक हम अपने एजुकेशन को पहुंचा सकें।